पूछती हूँ कि क्या हुआ, तो उसके पत्तों का शोर सिर्फ शोर नहीं है, अरे वो उसकी तड़पती आवाज है जो आप लोगों से कह रही है कि मत काटो, दर्द होता है पर आप लोग कभी नहीं सुनते हमारी। अरे शहरों से तो निकाल ही फेंका है हमें, कम से कम यहाँ तो चैन से रहने दीजिए। युवा एंड सेवा फाउंडेशन कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे बीच में माननीय श्री सुकुमार जी, संगठन मंत्री सक्षम ग्रुप, यहाँ पर हमारे बीच में हैं। हमारे मुख्य अतिथि आज से डॉक्टर आशुतोष कुमार जी, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एमसी विभाग NIT, हमारे बीच में हैं। माँ का दर्जा दिया गया है, हम इसको माँ कहते हैं। विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसे माँ का दर्जा दिया गया है। मेरा अनुरोध है दीपिका, छात्रा दीपिका से कि वो आए, हमारे जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर आशुतोष कुमार जी, उनका स्वागत करें श्रीफल देकर। अतिथि देव भव, हमारे यहाँ परंपरा है कि अतिथि हमारे लिए देव का स्वरूप होते हैं। और मेरा छात्रा मोनिका से निवेदन है कि वो अध्यक्ष श्री CC त्रिपाठी जी को, जो कि निदेशक हैं UIT कुरुक्षेत्र के, उनको श्रीफल देकर उनका स्वागत करें। देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए काम कर रहा है। और ये पहला ऐसा सक्षम का एक कार्य है जिसमें कि पहली बार ब्लाइंड लोगों के लिए साइबर कैफे का भी इंतजाम किया हुआ है। तो हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और इसी के साथ हम आज युवा एंड सेवा, जो हमारा फाउंडेशन है, उसका शुभारंभ करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम इसका शुभारंभ करते हैं। वेदों की पावन धरती है, देवों ने अवतार लिए, राम कृष्ण गौतम नानक ने अमृत समसु विचार दिए। एक सूत्र में पिरो सभी को, एक सूत्र में पिरो सभी को, दिया स्नेह सहारा, इससे ही एकात्म हुआ है सारा। खुशहाली का पैगाम हूँ, मैं उमंगों की पहचान हूँ, मैं खुशहाली का पैगाम हूँ, मैं जोश से भरा हूँ, मैं एक दृढ़ विश्वास हूँ, मैं एक युवा हूँ और युवा देश की पहचान हूँ। जोरदार तालियां बजा सकते हैं। मुझे आपको यहाँ पे देखकर बड़ा ही अभिमान हो रहा है कि आप सबने इस संस्था के माध्यम से जो कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें युवाओं को आह्वान करना था, युवाओं को प्रोत्साहित करना था कि समाज सेवा के कार्य में अपना योगदान दें। हम पूछते हैं कई बार अपने दादाजी से, अपने पिताजी से, जैसे समय का कालखंड के अनुसार पूछते हैं कि जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तो दादाजी आप कहाँ थे। पिताजी से पूछते हैं जब वो काल इमरजेंसी का था तब आप कहाँ थे। आने वाली पीढ़ी आपसे भी पूछेगी कि जब देश में परिवर्तन हो रहा था तो आप कहाँ थे। उसके लिए आप तैयार हैं कि नहीं, आपको सोचना हो। 90 के दशक में एक बहुत बड़ा स्लोगन चलता था, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। उस समय एक संत है, अभी भी है, स्वामी साधुनिधन महाराज ने कहा था, टेलीविजन पर गीत गा करके देश महान नहीं बन सकता। जब तक भारत का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक युवा महानता का शिखर नहीं छू सकता, तब तक भारत माता कभी परम वैभव के शिखर पर नहीं पहुंच सकती। हमें अपने आप को भी बदलने का प्रयास करना चाहिए। आज ये कुरुक्षेत्र धरती है, महाभारत की धरती है। महाभारत अपने आप में एक महाकाव्य है, इसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। बहुत सारे महाभारत को शोध हुए, बहुत सारे लोग दूसरे तरीके से, कई तरीके से देखते हैं। महाभारत में पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध हुआ था और पांडव जीत गए। बहुत सारे कारण और भी है, मैं आपको बताता हूँ। भीष्म पितामह जैसे योद्धा, द्रोणाचार्य जैसे योद्धा, कर्ण जैसे योद्धा एक तरफ थे और द्रोणाचार्य ने सारे लोगों को सिखाया था, फिर भी वो हार गए। भीष्म पितामह को मरने का आप जब चाहे तब मरिए, फिर भी आप हार गए। कर्ण को कोई मार नहीं सकता, कवच कुंडल था, फिर भी हार गए।
उसका कारण यह था, इन सारे महारथियों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को राष्ट्र के स्वार्थ से ऊपर रखा और इनको हारना पड़ा। पांडवों की तरफ हम देखते हैं, युधिष्ठिर ने सारी जिंदगी सच बोला, लेकिन अगर देश के लिए झूठ भी बोलना पड़ा तो उन्होंने बोला। अश्वत्थामा मारा गया, नर या हाथी मुझे नहीं पता। अर्जुन को पूरी जीवन उन्होंने धर्म की लड़ाई लड़ी, लेकिन लगा कि भीष्म पितामह के रहते रहते हम जीत नहीं सकते, तो उनको शिखंडी की आड़ से मारना पड़ा, क्योंकि उनके लिए राष्ट्र ऊपर था। दूसरी तरफ भीष्म पितामह की अपनी प्रतिज्ञा ऊपर थी कि कोई अगर महिला हमारे सामने युद्ध करेगी तो हम नहीं करेंगे, चाहे वो महिला कितने साल पहले, करीब सैकड़ों वर्ष पहले पूर्व जन्म में वो महिला थी, फिर भी हम युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र का कोई महत्व नहीं है। द्रोणाचार्य जी, उनके पिता, उनके पुत्र की जब हत्या की खबर सुनी, उन्होंने तलवार, धनुष सब कुछ रख दिया। हम जिसके लिए लड़ते हैं वो भाड़ में जाए, हमारा अपना व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा होना चाहिए, इसको तिरस्कार करना होगा। मैं कई बार सोचता हूं 1946-47 में जो हमारे देश के लोग कहते थे हमारे लाश पर देश का बंटवारा हुआ, उनके जीते जी देश कैसे बटा। ये युवा का प्रत्येक एक स्वभाव है, आगे पीछे नहीं देखते हैं। इसके कारण यह देश हो या संस्कृति हो, एक प्रगति हो, वो निर्माण हुआ है, एक इतिहास है। ऐसा युवा पीढ़ी 480 मिनट के लिए मन बना के कुछ पैसा रजिस्ट्रेशन फी भी देके इतना दूर दूर से भी आए, कुरुक्षेत्र से भी आए, ये बहुत प्रशंसनीय विषय है। ये हमारा देश का नहीं तो कम से कम कुरुक्षेत्र का एक टर्निंग पॉइंट है ऐसा, क्योंकि देश की चित्र बदल गया है हमारे कारण। ऐसा शाम से सुबह से शाम तक बैठ के हम चिंतन कर रहे हैं। संकेत के लिए मैं भाषण कर रहा है, मैं भाषण कर रहा है, ये मेरा भाषण नहीं, आप सभी के मन में जो है वो मैं प्रतिनिधि रूप में बोल रहा है, नया विषय नहीं, आप सबका मन में चल रहा है विषय। मेरा विश्वास है ऐसा, क्योंकि ऐसा नहीं तो आप यहां तक नहीं आएगा, इतना खर्च करके, इतना समय खर्च के नहीं आएगा यहां तक, इतना शान से नहीं बैठते, आप आया है, इसलिए बहुत अच्छा क्षण है। और दूसरी बात है सेवा। मैडम बहन जी बहुत अच्छा बताया, सेवा हमारा स्वभाव है, सेवा भारत की स्वभाव है। ये कुछ सिखाने की सीखने की विषय नहीं है, ये स्वयं हमारा नस में, हमारा खून में बहती रहती है। परंतु थोड़ा समस्या हो गया, हम बीच में त्रिपाठी साहब ने बताया 1000 पदार्थ की कालखंड में हम थोड़ा भूल गए, बस इतना हमारा स्वभाव को भी भूल गया। होते हैं ऐसा, कभी कभी होते हैं, ये आश्चर्य की बात नहीं। इतना बड़े ये सारा विश्व में एक बड़ा इतिहास है भारत का, इतना प्राचीन जाति, प्राचीन संस्कृति, प्राचीन राष्ट्र कोई भी नहीं है। हाँ, जाति आया बात बीच में, जाति हम तेलुगु में राष्ट्र को जाति बोलते हैं, यहाँ जाति यानी कैस्ट, इसलिए थोड़ा ये शब्द आ गया। ये प्राचीन राष्ट्र में हमारा जगतगुरु स्थान में थे, सारा विश्व से नालंदा तक्षशिला में आके यहाँ सीख के जाते थे। फिर ऐसा दिन शुरू होने की हो रहा है, सो हमारा स्वभाव में है, परंतु थोड़ा छूट गया है। अभी सेवा थोड़ा मिसयूज भी हो रहा है, सेवा का शब्द लोग बोलते हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में है, ऐसा बोलते हैं, केंद्र सरकार की सेवा में है, ऐसा बोलते हैं, प्रांत प्रदेश सरकार की, राज्य सरकार की सेवा में है बोलते हैं, स्टेट सर्विस में बोलते हैं, वो भी सेवा है क्या? सैलरी ले रहा है, परंतु जैसा सैलरी ले रहा है वैसा काम कर रहा है क्या? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है आपके सामने, सवाल भी है। इसलिए वहां सेवा में इस्तेमाल हो गया। कुछ लोग बोलते हैं अभी राजनीति बहुत आगे है,
सेवा करने में भी आगे है। तो सेवा आगे स्वच्छ भारत आते हैं, एक पकड़ते हैं, कुछ फोटो निकालते हैं, सेवा करने के चित्र दिखाते हैं, फोटो के लिए है, राजनीति के लिए है, इसका पीछे कुछ अपेक्षा है, स्वार्थ है, वो सेवा नहीं। और कुछ लोग आए, बहुत अच्छा सेवा किया, दूर दूर से है, 5,000 किलोमीटर दूर से है भारत में, एक आइडियल रूप में सेवा किया है, कर रहा है, उनको नमस्कार भी बोलना है, परंतु पीछे का उद्देश्य है धर्मांतरण, मतांतरण, देश को बदनाम करना, संस्कृति को बदनाम करना, वो ठीक नहीं, वो स्वीकार करने का विषय नहीं। वो कैसा सेवा हो सकते हैं? प्रशंसनीय विषय है, परंतु कुछ अपेक्षा करके यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जड़ से जो जुड़े हैं, ऐसा विषयों को बदलने के प्रयास करते हैं, और देश में समग्रता और इंटेग्रिटी की बात में देश को विच्छिन्न करने के प्रयास हो रहा है। आज कुछ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म भी बोल सकते हैं इसको। ये स्वीकार करने का विषय नहीं, ये सेवा नाम से नहीं करना है, सेवा है निरपेक्ष भावना से करना है, सेवा है त्याग से जुड़े हैं। ये हमको कोई भी सिखाने के विषय नहीं सेवा। 1883 में पूज्य विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने चिकागो गए, वो विश्व धर्म सभा हुई, लगभग 5,000 लोग थे। एक्चुअली विवेकानंद वाज नॉट इनवाइटेड, उन्हें बहुत प्रयास किया, अंदर घुस गया। यंग है, नौजवान है, 28-30 साल का व्यक्ति है, थोड़ा मन में संकोच लगा 5,000 लोगों के सामने बोलने में, परंतु माता काली और रामकृष्ण का स्मरण करके वो खड़े। पहले बात को वो बताया, अब सभी को जानकारी है, वो बताने के बाद सारा जो 5,000 लोग हैं वहां खड़े स्टैंडिंग ओवेशन किया, ताली बजाया 2 मिनट तक। विवेकानंद को थोड़ा संकोच भी लगा, डर लगा, क्या मैं गलत बताया क्या? नहीं, वो सामान्य, भारत में सामान्य है, वही बताया। अमेरिका के भाई बोलते हैं, इतना बताया बस। क्या हमारे लिए सहज है भाई बहन बोलने का? वो संभावना केंद्र से गली गली तक वही करते हैं, कोई भी। विवेकानंद का स्पेशलिटी नहीं, परंतु लोग को बहुत खुश हो गए, क्योंकि तब तक वो संबोधन किया, वो बताया लेडीज एंड जेंटलमैन, यानी स्त्री और पुरुषों, ऐसा दिखते नहीं क्या? ऐसा बोलना है क्या? लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसा कितना संस्कारित शब्द है भाई और बहन। परंतु ये सहज है विवेकानंद का, उनका स्पेशलिटी नहीं। वो भारत से गए हैं, ऋग्वेद में बताते हैं माता पृथ्वी ही पुत्रोहम पृथ्व्याः। ये माता है, जैसा अतुल जी ने बताया, ये एक जड़ पदार्थ नहीं, निर्जीव पदार्थ नहीं, ये चेतनामयी है। हमारा प्यारे भारत माता है, हम है, ये पृथ्वी की संतान है। यहाँ जो लोग रहते हैं ये माता की संतान है, हम सभी भाई बहन हैं। हमारा अंदर एक ही खून बह रहा है, हमारे बीच में एक रिश्ता है। वो अमेरिका जाओ, चाइना जाओ, जापान जाओ, कहां भी हम सभी एक भूमि की संतान है, भूमाता की संतान है। इसलिए हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एक कुटुंब है। ये भूमि, ये सृष्टि, ये विश्व है। यहाँ की जो मानव ही नहीं, सकल चराचर सृष्टि, नदी और पेड़ का दृश्य देखा, संवेदनाशील का दृश्य हम देखा। यहाँ नदी, पेड़, सकल चराचर सृष्टि एक फैमिली है, एक परिवार है, ग्लोबल फैमिली है। अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए एक ग्लोबल मार्केट है भारत में आने के लिए प्रयास करते हैं। यहाँ की मार्केट देख के लो, हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट है एक ग्लोबल फैमिली, वसुधा एक कुटुंबकम है। इसलिए अमेरिका में गए, वो सहज अमेरिका की भाई बहन ने सब बताया, वहां से नहीं होता। विवेकानंद ने 8 मिनट का स्पीच है, हम सभी पढ़ना है, सुनना है, सुनने के लिए मिलते हैं।
वो बहुत महत्वपूर्ण स्पीच है। उन्होंने बताया, मैं यति देश से आया है, ऋषि मुनि देश से आया है। हमारा देश का संदेश है शांति, समन्वय, त्याग, समर्पण हमारा परंपरा है। ऐसा देश से आया है हम। हमारा देश इतने वर्ष में कभी भी कोई देश पर अग्रेशन नहीं किया, आक्रमण नहीं किया। हम आप बहुत सारा देशों पर आक्रमण किया। इसके कारण कुछ लोग पराधीनता में गए, कुछ देश को आप आक्रमण किया, वो वहां से बाहर फरार होके आया। हमारा देश उनको छाया गया। वो ये शेल्टर when रोमन एम्पायर ने यूथ को, जूस को मार दिया। जूस हमारा देश में आया, यूथ, हमने उनको शेल्टर दिया है। हम किसी के देश पर आक्रमण नहीं किया। ऐसा देश है हमारा, वैसा देश से आया है। ये 8 मिनट स्पीच में बताया, निर्भय से, निसंकोच से। अभी स्वामी विवेकानंद ने बताया ये क्या है, शांति क्या है, समर्पण क्या है, त्याग क्या है। ये नया है क्या हमको? ये तीनों का स्वरूप हमारा माता जी है घर में। हमारा माता जी घर में हमको जन्म दिया, हमको खिलाया, हमको पैदा किया। निस्वार्थ भाव से माता जी काम करते हैं। माता जी का भावना है त्याग और समर्पण। माता जी से कोई भी पैरल इक्वेशन ही नहीं हमारा देश में, क्योंकि हमारा देश में कहीं भी नहीं गए थे। माता जी कुछ घर में मिठाई तैयार करने के बाद आपका हिस्सा बाजू में रखे, बाकी परिवार सदस्यों की खिलाने की चित्र कहां भी सारा देश में नहीं दिखते हैं। पहले खिलाते हैं, कुछ बचते हैं तो वो खाते हैं। वो माता जी के त्याग और समर्पण का माता जी की खून में है। इसके कारण विवेकानंद ने बताया, वे संबोधन किया अमेरिका के भाई और बहनों। इतना सहज है, डॉक्टर थ्योरी है नहीं हमारा, डॉक्टर थ्योरी डिस्प्रूव हो गया। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस नहीं हमारा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ठीक नहीं हमारा। वो पाश्चात्य देश भी अभी डिस्प्रूव किया डॉक्टर थ्योरी। हमारा है सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। एग्जिस्टेंस के लिए यहां स्ट्रगल नहीं है कभी। वो छोटे हो बड़े हो, अमीर हो गरीब हो, पढ़ हो अनपढ़ हो, किसी की जाति हो। हमारे देश में इतना सुंदर समन्वय था, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, इंक्लूडिंग शत्रु भी सुख हो। हम नाग को पूजा करते हैं, नाग पंचमी के दिन शत्रु को भी पूजा करते हैं। ऐसा देश कहां भी नहीं। इसलिए हमारा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस नहीं हमारे देश में। सर्वाइवल फिटेस्ट नहीं हमारा। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सन्तु निरामया। सब सुरक्षित हो, सब सुख हो, सब निरामय हो, सब आरोग्य हो, ऐसा हमारा चिंतन है। हमारे देश में कभी भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बात ही नहीं है। इसलिए हम एक ग्लोबल फैमिली हो गया। मार्केट नहीं है हमारा, जीने के लिए कंपटीशन नहीं है, स्पर्धा है, एक खेल है हमारा, एक स्पोर्ट्समैनशिप है हमारा, परंतु जीने के लिए नहीं। ऐसा हमारा देश की विशेषता है। इसके कारण सेवा कोई भी सिखाने की जरूरत नहीं। हमारा स्वभाव में है, हमारा माता जी की स्वभाव में है। परंतु अभी बताया, अब्दुल कलाम जी भी बार बार बोलते थे 1000 साल की पराधीनता कालखंड में हमारा देश में जो हमारा स्वभाव था, त्याग, पराक्रम, साहस, अनुशासन, ये सभी हमारा स्वभाव है। परंतु ये 1000 साल की पराधीनता की कालखंड में कुछ खो गया, कुछ हमसे छूट गया, वो सीखना पड़ेगा। इसमें गलती नहीं। स्वतंत्र आने के बाद भी हमारे देश में ऐसा ठीक प्रयास नहीं हुआ। एनआईटी हो, विश्वविद्यालय हो, यूनिटी हो, बाकी जो फॉर्मल एजुकेशन में आगे जा रहे हैं, परंतु जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन चाहिए वो नहीं मिलने के कारण ये 7 साल में भी कितना प्रयास में ये आगे नहीं गया। इसलिए सेवा के बारे में थोड़ा हम चर्चा करने की आवश्यकता है। ऐसा युवा और सेवा ऐसा फाउंडेशन का भी आवश्यकता आई है। हम सभी
ऐसा ये डेलीगेट्स बना के ये 480 मिनट यहाँ बैठ के थोड़ा चिंतन करने की एक अवसर भी मिला है, क्योंकि हम खो गए, जो खो गया वो लेना है। ये ज्यादा कष्ट भी नहीं, क्योंकि हमारा स्वभाव में है ये, इसलिए थोड़ा हम प्रयास करना है। एक बार दक्षिणेश्वर में, कोलकाता के पास दक्षिणेश्वर रहते, वहां रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण परमहंस कभी कभी ट्रांस में जाते थे। उसका शिष्य सभी एक 20, 22, 24 नौजवान थे, इसमें नरेंद्र भी थे, विवेकानंद। वो हर दिन कॉलेज होने के बाद रामकृष्ण के पास जाते थे, गपशप मारते थे, अनौपचारिक बैठते थे, आते थे। ऐसा एक दिन वहां बैठे थे, नरेंद्र और 3-4 साथियां बैठ के चर्चा करते थे, अरे कलकत्ता में बहुत ये बाढ़ आ गया, सभी लोग इसमें रहते हैं वो सभी डूब गए, इसके लिए कुछ सहायता करना है, कुछ खाना देना है, कुछ करना है, कुछ दवा देना है, इसको सहायता करना है, ऐसा चर्चा कर रहा है। तुरंत रामकृष्ण परमहंस को गुस्सा आ गया। वो थोड़ा अलग स्थिति में था, वो स्मृति में नहीं था, परंतु वो आवाज उनके कान में पड़ा, तुरंत गुस्सा हो गया। वो अलौकिक स्थिति में बताया उन्होंने, अरे नरेंद्र, आप कौन रहे सहायता करने के लिए? ये भगवान की सृष्टि है, भगवान की रचना है, आप सिर्फ सेवा कर सकते हैं, सहायता करने वाले कौन रहे? आप सहायता नहीं, इगोइज्म रहते, अहम रहते। आपको भगवान ने एक मौका दिया आपका जीवन धन्य करने के लिए, आपका जीवन सार्थक करने के लिए, आप सेवा करिए, ऐसा मार्गदर्शन किया रामकृष्ण। इसलिए रामकृष्ण ने बताया, हमारा भगवान कहां? मूर्ति में नहीं, मंदिर में नहीं, हमारा भगवान है मूर्ख में है, हमारा भगवान है रोगी में है। मूर्ख देवो भवा, रोगी देवो भवा, दरिद्र नारायणो भवा, ऐसा शब्द बताया रामकृष्ण परमहंस। वो विवेकानंद ने ध्येय वाक्य लेके रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया। सो हमारा भगवान है, जो पीड़ित है, जो दारिद्र है, उनमें है, वो स्वयं भगवान है, उस जीवन धन्य होता है। ये भारत का कॉन्सेप्ट है सेवा के बारे में। सेवा इज नॉट चैरिटी, सेवा इज नॉट फिलैंथ्रोपी फॉर अस। सेवा हमारा जीवन को ठीक करने के लिए एक प्रयास है, एक आध्यात्मिक जगत में एक कदम आगे जाने के लिए नर नारायण बनने का एक प्रयास है, एक सेवा, एक मौका है। ऐसा सेवा हमारा कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा खो गया है, थोड़ा दूर हो गया है, थोड़ा समय के लिए स्वार्थी बन गया, थोड़ा हमारा विषय, हमारा सोचने शुरू किया। कुछ लोग थोड़ा हमारा नहीं, उनका भी ले लेंगे, उनको नष्ट कर देंगे, उनका जीवन भी खत्म कर देंगे, परंतु मैं सुख होना, ऐसा पशु प्रवृत्ति, ऐसा दानव प्रवृत्ति, ऐसा राक्षस प्रवृत्ति भी आ गया इस बीच में। इसलिए सेवा और युवा और सेवा फाउंडेशन की आवश्यकता पड़े है। ये जरूरत इसलिए है, इस सेमिनार की आवश्यकता है। जो कॉन्सेप्ट है, जो स्वभाव है, इसको थोड़ा धूल के निकाल के थोड़ा साफ किया तो हमारा जो अंदर प्रकाश हो रहा है वो बाहर आ रहा है। बस इतनी प्रक्रिया है, एक रिफ्रेशमेंट कोर्स है, बस कुछ सीखने के लिए रिफ्रेशमेंट कोर्स है बस। तो इसमें चाहिए हमको, स्वामी विवेकानंद ने बताया 3 विषय, वो विषय आपके सामने रखूंगा। सेवा करने के लिए पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेसिस है संवेदना देना है। सेवा बुद्धि की बात नहीं, सेवा मन की बात है, सेवा मन की बात है। सो संवेदना के लिए हमको एक्सपोजर मिल रहा है। एक कॉलेज में नहीं मिलते हैं, यूनिवर्सिटी में नहीं मिलते हैं, बाहर समाज में जाना पड़ेगा। एक स्विट्जरलैंड में कैटरिंग में, होटल मैनेजमेंट में कैटरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीएचडी किया, और वहां बड़े तौर पर थोड़ा एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए प्रयास करने की समय में एक बार उनका घर आया। वो भारतीय है, मदुरै है, तमिलनाडु में मदुरै है। सो थोड़ा दिन वहां घर में आए थे। एक दिन रास्ते में जाते थे कार पे, सिग्नल बोर्ड के पास रुक रहा हुआ उनका रेड लाइट आ गया। बाद में देखा एक पागल बैठे थे,
वो पागल थोड़ा अशुभ रहते, गंदगी है। और भी थोड़ा ध्यान से देखा तो उनका खुद का टायलेट पोखर है, उनका टायलेट पोखर है, जर्जरित हो गया। एक कैटरिंग स्पेशलिस्ट जर्जरित हो गया। ये क्या है? सो ग्रीन सिग्नल आने के बाद रोड पार करके, वहां कार पार करके पीछे आ गए, उनके पास आ गए, वो टायलेट खा रहा है। ये क्या है? पागल है। हाँ पागल है, परंतु इसके पीछे कोई और एक विषय रहेगा शायद, इसलिए वो सोच के तुरंत वहां नजदीक होटल में इडली डोसा सांभर लाया, उनको खिलाना शुरू किया। इडली सांभर डोसा वहां रखा। वो इतने आतुरता से इतना जल्दी जल्दी वो खाना शुरू किया इडली को डोसा। तो तब उनके समझ में आ गया ये भूख का प्रॉब्लम है, ये सिर्फ पागल नहीं, पागल भी है परंतु भूख का समस्या है। अरे मेरा कैटरिंग किसके लिए है? क्यों कर रहे हैं मास्टर डिग्री? क्यों कर रहे हैं पीएचडी? किसको खिलाने के लिए? अरे मेरे देश में मेरे प्यारे भारत माँ की संतान है, मेरे साथ जन्म लिया है, एक इससे दुस्थिति में है, क्या करना है? बस स्विट्जरलैंड का समाप्त हो गया। ये बदले में उनके घर में लेके गए। ओ धीरे 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 एक बड़ा प्रकल्प हो गया। मैं भी देख के आया अभी, ऐसा 300 मेंटली चैलेंज्ड पर्सन आते हैं, मेंटली इलनेस पर्सन आते हैं। उनको अच्छा खाना बना के खिलाते हैं। हम भी खाना वही किया, सबके साथ किया, इतना शुद्ध हाइजीनिक, इतना टेस्टी खाना सबको खिलाते हैं। उनका मन में आनंद होते हैं। और पहले मेंटली चैलेंज, मेंटल इलनेस पार्टी को कोई भी हेयर कटिंग करने के लिए नहीं आते थे, पैसा दिए थे भी ये क्या बोलते नाई नहीं आते थे। वो बोलते साहब इसको किया तो मेरा नौकरी, मेरा व्यवसाय बदनाम हो जाएगा, इसलिए मैं क्षमा कीजिए, मैं नहीं आऊंगा, ऐसा बता रहे थे। सो स्वयं वो अध्ययन करके फिर प्रशिक्षण किया, हेयर ड्रेसिंग में सीखा, हेयर ड्रेसिंग सीखा, शेविंग करने का, क्रॉप करने का सीखा, स्वयं करना सीखा। भी वहां लगभग 300 लोगों के लिए एक 60 केयर टेकर्स है, सभी करते हैं, खिलाते हैं, देखने का दृश्य है, उनका जीवन में समाधान है। सो इतना प्रक्रिया है कि वो 15 साल से शुरू है ये प्रक्रिया, 15 साल की पहले बात बताएं। किसी को भी ये एक्सपोजर होना चाहिए। आप सुने रहेंगे ठक्कर बाबा का। ठक्कर बाबा गुजरात में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते थे। ठक्कर बाबा एक बार गुजरात में एक अकाल आ गया, ट्राइबल एरिया में गए, रेशन सप्लाई करने के लिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे, रेशन सप्लाई करने के लिए गया, रेशन कपड़े सभी देने के लिए गया वहां। सो गांव की एक चौक पे बैठे, सभी को बुलाए, उनका जो लिस्ट लाए थे इसके लिस्ट के अनुसार सभी को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, वितरण करना शुरू किया। सभी हो गए, 4-5 बज रहा है कि वापस जाना है। देखा तो एक परिवार नहीं आया, ढूंढ के गया, कौन नहीं आया ऐसा, अच्छा सिंसियर आदमी था। सो एक घर में वो दरवाजा बंद थे, सो दरवाजा खोलने के लिए प्रयास किया, परंतु अंदर से एक महिला की आवाज सुना, बहुत भयानक आवाज। भाई साहब दरवाजा नहीं खोलना, सब भयानक दीन आवाज सुना। उनके साथ एक महिला भी थे, साथ में महिला एम्प्लॉई थे, उनको अंदर भेजा। देखा तो दृश्य बहुत भयानक था। वो महिला के शरीर पर कपड़ा नहीं था, इतना दुस्ती नहीं था, इसलिए वो चौक पे आके रेशन लेने के लिए नहीं आया था। वो देखने के बाद ठक्कर बापू की मन विचलित हो गया। अरे मेरे देश में ये इज्जत की सवाल है, एक महिला मिनिमम एक कपड़ा भी शरीर पे डालने के लिए नहीं, ये दूसरी क्यों मैं जॉब करना है? वो रिजाइन कर दिया। वो वनवासी क्षेत्र में वहां ही स्थिर हो गए, वहां सेवा करना शुरू हो गया। ये वनवासी क्षेत्र में ठक्कर बाबा ऐसा बहुत प्रसिद्ध नाम है, बहुत सेवा करा किया। ऐसा मन को एक्सपोजर होना चाहिए, एक्सपोजर देना चाहिए। जीवन में होते हैं, एक बार गौतम बुद्ध को भी एक्सपोजर हो गया, परंतु एक्सपोजर देना पड़ता है।
मैं ये विकलांगता क्षेत्र से जुड़े हैं। अभी एक अभियान हाथ में लिए, कार्निया अंधत्व मुक्त भारत अभियान। ये अंधत्व को मुक्त करना भारत से, इसलिए नेत्रदान की ये प्रचार प्रसार करना ऐसा हम सोच रहे हैं। अभी नागपुर में ऐसा एक 2 इंजीनियरिंग कॉलेज से प्रख्यात 5000 की स्ट्रिक्ट है वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ एक कार्यक्रम हुआ, एक जागरूकता करने का कार्यक्रम हुआ। दोनों कॉलेज का प्रिंसिपल थे, डायरेक्टर थे, सभी थे, छात्र भी थे। भाषण गीषण सभी हुआ, प्रेजेंटेशन पीपीटी सभी हुआ। ये होने के बाद प्रत्यक्ष उनका अनुभव करना, अंधत्व का महसूस करना, इसलिए ब्लाइंड फोल्ड वॉक नाम से एक उपक्रम किया। सभी विद्यार्थियों को पट्टी बांध दिया, वो चलना है। पट्टी बांध दी तो अंधकार में कैसे चलते हैं? नहीं चल सकते हैं। परंतु हम और एक प्रयोग किया, उनको रास्ता दिखाने के लिए एक ब्लाइंड व्यक्ति को लाया। ब्लाइंड व्यक्ति हाथ में वो व्हाइट केन के साथ आराम से चल सकते हैं। उनको आगे रखा अग्रेसर जैसा, उनके पीछे एक विद्यार्थी बंधु एक लाइन में ऐसा हम एक खेल जैसा खेला। तो उनको पकड़ के धीरे धीरे थोड़ा हिम्मत से चलने का शुरू किया। ऐसा ये करते समय में एक विद्यार्थी बंधु, अभी 25 अगस्त एक विद्यार्थी रोते लगा। मैं थोड़ा देर बहन क्या हो गया आपको? वो पट्टी निकाल के मेरे साथ सामने आया। अरे 5 मिनट भी हम अंधत्व को संभाल नहीं सकते। ये जीवन भर अंधत्व कैसे जीते हैं? मेरे जीवन में पहले बार अंधत्व का महसूस हुआ। संवेदना जागृत करना है, क्योंकि सेवा है मन की कार्य है, बुद्धि से नहीं है। ये लॉजिक का पार्ट है, लॉजिक नहीं है, मन का विषय है। परंतु यहां से पर्याप्त नहीं, संवेदना पर्याप्त नहीं। इसके बारे में थोड़ा हम अनुभव भी लेना है। मैं यहां आते समय में डॉक्टर त्रिपाठी जी ने बताया, साहब आप कोई भाषण में एक विषय बोल सकते हैं क्या? वर्ष में कम से कम 1 हफ्ता 2 हफ्ता हर विद्यार्थी कहीं ना कहीं एक्सपोजर के लिए, एक्सपीरियंस के लिए ग्रामीण क्षेत्र हो, स्लम एरिया हो, कहां भी जाके एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ऐसा डॉक्टर साहब के मन में आया। एक्चुअली मैं बोलना था, पूज्य महात्मा गांधी बोलते थे हमारा देश में 80% 80% लिव्स इन रूरल एरियाज। सो हर एक विद्यार्थी वर्ष में कम से कम 10 दिन ग्रामीण भाग में जाके वहां रुकना है, अनुभव लेना है, नए ग्राम में जाना है। इसमें 2 फायदा है। एक है हमको अनुभव मिलते हैं, दूसरा है वहां की जनसामान्य इनको विश्वास करते हैं। अरे कुरुक्षेत्र में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, एमआईटी में पढ़ रहा है, वो विद्यार्थी बंधु 10 दिन के लिए सब छोड़ के यहाँ परिस्थिति भी ठीक नहीं, यहाँ आया, उनको विश्वास देते हैं। हमारे देश में एक 160 जिला हेल्थ की सेक्टर में आइडेंटिफाई है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने आइडेंटिफाई किया है। वहाँ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, बच्चों की मोर्टालिटी रेट ज्यादा रहते और हेल्थ की सुविधा कम रहती, स्वास्थ्य की सुविधा। ऐसा एक छत्तीसगढ़ में एक जिला है, छत्तीसगढ़ में वो जशपुर का एक जिला है। मैं अभी नागपुर में रहता हूँ। नागपुर में महाराष्ट्र में एक ऐसा युवा सेवा जैसा फाउंडेशन जैसा, वहां एक सेवायाम फाउंडेशन है। वो लगभग 15-20 साल से काम कर रहे हैं। उन्होंने एक उपक्रम शुरू किया मेडिकल कॉलेज पे, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। सो मेडिकल स्टूडेंट्स में सेवा भाव जागृत करना। सारा समस्या देश में वही है ना, जो डॉक्टर सभी हमारा देश में है वो सेंसिटिव नहीं है। डॉक्टर यानी चित्र बदलते हैं, हमारा मन में, हमारा दिमाग में डॉक्टर यानी दृष्टि पैसा कमाने वाले ऐसा दृश्य है, क्योंकि सम्मेलन रहित हो गया। इसलिए सेवायाम ऐसा एक प्रकल्प शुरू किया डॉक्टर अश्विनी कुमार तुतकरी औरंगाबाद से। अभी लगभग 32 मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हैं। उनके पास एक 5000 विद्यार्थियों की सदस्यता है। उन्होंने बताया अभी कैसा यहाँ 480 मिनट का प्रवास ऐसा दिया। वो बताया 1 हफ्ते देश के लिए, ए वीक फॉर नेशन, ऐसा एक नारा दिया। 500 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस था, आने जाने का 4 दिन था और 3 दिन वहां रुकने का था।
कहाँ? जशपुर नगर में। महाराष्ट्र में 32 कॉलेजेस से 300 विद्यार्थी बंधु पहले बार ऐसा जशपुर नगर जैसा ग्रामीण भाग में आया। एक दिन ओरिएंटेशन क्लास था, प्रशिक्षण था, एक दिन गांव में जाके सर्वेक्षण करना, वहीं रुकना, और दूसरा दिन वहां मेडिकल कैंप करना। आपको समझ में आता है ट्राइबल में इसमें कैसा रहेंगे, टॉयलेट नहीं रहेंगे, बाथरूम नहीं रहेंगे, और कुछ सोने के लिए गद्दे नहीं रहेंगे, ये सभी है यहाँ। ऐसा स्थिति में लड़कियां लड़का गए वहां, मैं भी थे, 3 दिन थे वहां रुके, और अच्छा आश्चर्य बात है, सभी अच्छा अनुभव लेके आया जीवन में। कोई एक व्यक्ति भी इसकी शिकायत कुछ भी नहीं बताया। अरे बहन जी असुविधा है? हाँ असुविधा है, क्या है था, और क्या जीवन में बहुत आनंद मिल गया, ऐसा एडवेंचर था मेरा, ऐसा होता है। 3 दिन का वहां एक अनुभव था, ये अनुभव लेना है। सेवा करने का मन में रहते हैं तब बुद्धि का काम भी आता है। मन का संवेदना है, बुद्धि का अध्ययन, प्रशिक्षण और एक्सपीरियंस, अनुभव लेना आवश्यक है। सिर्फ सेवा देने के लिए गए तो हमको स्वीकार भी नहीं ले समाज भी इसी स्थिति में है। हाँ कुछ ना कुछ स्वार्थ भावना से आ रहा है, ऐसा उनको भी पक्का है, क्योंकि अभी तक ऐसा ही स्थिति है। लगभग 32,000 एनजीओ है, उसमें काम करने वाले इंग्लिश बहुत कम है, 1,000, 2,000, 9,000, 8,000। सो ऐसा चित्र बन गया समाज में। इसलिए हम सेवा करने के लिए गया तो वो स्वीकार करेंगे हमको देवता ऐसा मानेंगे? नहीं, बहुत क्वेश्चन करेंगे हमको। इसलिए हमको थोड़ा प्रशिक्षण भी होना चाहिए, अध्ययन करना भी चाहिए, इसमें टेक्निकल बातें। अभी बेंगलुरु में इसी नेत्रदान जागृति अभियान में वहां एक यूथ फॉर सेवा है, यूथ फॉर सेवा। एक 500 विद्यार्थी ने, ऐसा प्रोफेशनल विद्यार्थी ने, कुछ लोग आईटी एम्प्लॉयज भी हैं, ये 500 विद्यार्थियों ने एक आधा दिन समय दिया, 5 घंटे का समय दिया। वहां यूथ फॉर सेवा और सक्षम दोनों मिलकर योजना किया, 1 घंटा प्रशिक्षण दिया। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस यानी क्या है, घर में जाके कैसा बताना है, नेत्रदान संकल्प पत्र कैसा भरवाना है, ये सभी सिखाया। बस गया घर में, लगभग 2,250 घर में गया, लगभग 700 परिवार ने नेत्रदान संकल्प पत्र बनाया। बाद में 1 घंटा 11 स्थानों में काउंटर लगाया, रोड बहुत ट्रैफिक रहते हैं, वहां काउंटर लगाया, नेत्रदान संकल्प पत्र एक प्रचार प्रसार करने के लिए प्रयास किया। कितना अच्छा काम है, एक आधा दिन का है, बस कितना एक्सपोजर है, ये चाहिए। सो एक अत्यंत आवश्यक की बात है। सो इसमें दोनों विषय हमको स्किल्स भी बिल्डअप होते हैं और वैल्यूज भी निर्माण होते हैं, स्किल्स एंड वैल्यूज दोनों। वो एक लड़की वो ट्राइबल एरिया से वापस आते थे, वो जशपुर नगर में, वो लड़की एक घर में थे, घर या नहीं झोपड़ी, ऐसा है, सूर्य चंद्र सभी रहते घर में। सो एक झोपड़ी भी थे, सो बहुत बैकवर्ड है। एक डॉक्टर मेडिको उनको लग रहा है हम कुछ उनको सेवा करने के लिए, सहायता करने के लिए, मेडिकल हेल्प करने के लिए ऐसा सोचते थे। वो वापस आते थे समय में एक बैग में वहां की चावल भरा के भेज दिया, चावल की 2 किलो बैग भेज दिया। उतना गरीब है, वो मन बहुत प्रसन्न हो गया, इसका आश्चर्य हो गया। वो खाने के लिए उनको नहीं, वो 2 किलो चावल बैग में भर के दिया। और भी बताया कोई ऐसा गेस्ट हमारे गांव में आया तो ये हमारा प्रथा है, हमारा परंपरा है, ऐसा बताया। किसको सेवा सिखाना, आप बोलो, उनको सिखाना है क्या सेवा? उनका सहज स्वभाव। वो लड़की इतना प्रेरित हो गया इस विषय से। इसलिए दोनों है, स्किल्स भी डेवलप होते हैं, वैल्यूज भी डेवलप होते हैं, ये दोनों साथ साथ चाहिए। सिर्फ स्किल्स पर्याप्त है, सिर्फ वैल्यूज पर्याप्त नहीं, दोनों होना चाहिए। अब्दुल कलाम ने स्किल पर्सनालिटी, वो साइंटिस्ट है, राष्ट्रपति हो गया। यहाँ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में, मिसाइल टेक्नोलॉजी में और सभी में वो आगे गया। इसके कारण हमारा देश की प्रतिष्ठा बढ़ गया, हमारा देश की प्रतिष्ठा, हम सभी में विश्वास बढ़ गया। मेरा भारत महान देश। मैं पढ़ते समय में ऐसा नहीं था, मैं 1975 में इंग्लिश पढ़ा, उस समय में भारत के ऊपर किसी को भी, मेरा क्लासमेट्स को विश्वास नहीं था। सभी पढ़ना, अमेरिका जाना, इंग्लैंड जाना, ऐसा था। मैं स्वयं से होने के कारण ऐसा रुक गया, ऐसा था एटमॉस्फेयर ऐसा था। परंतु
अब्दुल कलाम के कारण इतना चेंज आ गया। क्यों? उनका पर्सनालिटी। एक बार वो केयर हॉस्पिटल में, हैदराबाद में केयर हॉस्पिटल में आया। केयर हॉस्पिटल में डॉक्टर सोमराजू कार्डियोथोरेसिक सर्जन है, ये बाईपास सर्जरी का स्पेशलिस्ट है, उनका दोस्त है। वो दोनों बैठे थे, कॉरिडोर में गपशप मारते थे। एक लड़की जैसे एक पतली पतली लाइट वेट लड़की आते थे, वो दोनों पहले पोलियो का था, तो इसलिए वो दो क्रचेस लेके बहुत कष्ट से पैदल जा रहे हैं। कलाम जी जब उनको पोलियो है, दोनों पैर पैरालाइज हो गया, इसलिए क्रचेस है, आसान से आ सकते हैं, क्यों इतना कष्ट कर रहे हैं? डॉक्टर सोमराज ने बताया उनका वजन लगभग 25-30 के बीच में रहते, उनका वजन इतना है, परंतु वो क्रचेस है 8 किलो का। 8 किलो का क्रचेस वो लेके पैदल में आना उनको मुश्किल लग रहा है। तुरंत कलाम का कनेक्ट हो गया। तभी हमारा देश में LCA का प्रयोग हुआ, लो कम्बैट एयरक्राफ्ट। सारा विश्व में हमारा देश पहले है LCA का प्रयोग किया। LCA का सृष्टि भी हमने किया, प्रयोग किया। लो कम्बैट एक अल्लाह है, मेटल है, बहुत लो वेट का है, युद्ध में बहुत शीघ्र गति से जाते हैं। सो तुरंत उनका मन वहां गया। सो लो मॉलिक्यूलर वेट का मेटल लेके, वो मेटल का कॉम्बिनेशन लेके एक क्रचेस बनाया। 8 केजी का 800 ग्राम हो गया। वो क्रचेस उनको लगाया। क्रचेस लगाने के बाद वो लड़की इतना फेदरवेट है वो, सो उनको लगा भी नहीं ऐसा क्रचेस है, ऐसा खुश हो गया, प्रसन्न बदन से हंसते हंसते चलना शुरू किया। कलाम जी ने बताया मेरा जीवन में अत्यंत हर्षदायक, अत्यंत आनंददायक क्षण है यही है। न्यूक्लियर विस्फोट कर रहे, मिसाइल भेजने के समय में, LCA के समय में, मेरा आनंददायक क्षण है यही है। वो लड़की की चेहरा पर वो आनंद देखने के बाद मेरा जीवन धन्य हो गया, ऐसा लगता है। इतना बड़ा साइंटिस्ट है, This is the combination of skills and values. हमें दोनों चाहिए, क्योंकि हम सभी यहाँ बैठे हैं, ये सभी सृजन करने वाले क्रिएटर्स हैं। हम सभी हम क्रिएट करना है वैल्यूज के साथ, वैल्यूज के साथ सृजन करना है तो हम समाज से जुड़े होना चाहिए। समाज से एसी चेंबर में बैठ के रिसर्च नहीं होते, एसी चेंबर में रिसर्च नहीं होते, लैबोरेटरी में रिसर्च होते रहते। सर सीवी रामन का रिसर्च है, रामन इफेक्ट का रिसर्च का कॉस्ट है, आप सभी को जानकारी है, एक तो 130 रुपया में उनको नोबेल प्राइज मिल गया। 130 रुपीज का था उनका रिसर्च प्रोजेक्ट का कॉस्ट। समाज से जुड़े हैं सीवी रामन, समाज से जुड़े हैं अब्दुल कलाम। ऐसा हम टेक्नीशियंस, टेक्नोक्रेट्स, एंटरप्रेन्योर्स सभी समाज से जोड़ना है, वो अनुभव लेना है। इसलिए कम से कम वर्ष में एक बार हम बाहर जाना है, एक दिन हो, 2 घंटे हो, 3 घंटे हो, 1 हफ्ते हो। मैं युवा सेवा फाउंडेशन को मैं प्रार्थना कर रहा है, ये यहाँ से समाप्त नहीं होना, 480 दिन से समाप्त होना नहीं, इसको आगे लेके जाना है क्रियान्वयन रूप में, इसका इंप्लीमेंटेशन के रूप में। हम सभी एक इनिशिएटिव है, इनिशिएशन है, इसका क्रियान्वयन इंप्लीमेंटेशन के बाद भविष्य में। और विवेकानंद ने तीसरा विषय बताया, और भी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत महत्वपूर्ण विषय। वो जो जिसको हम सेवा करते हैं, सेवित बोलते हैं, वो सेवित सेवक बनना चाहिए। हमारा सेवा लेना नहीं, इतना पता, वो भी वापस सेवा करना है समाज के लिए। सेवित सेवक बनो, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हमारा देश 125 करोड़ का आबादी है। हमारा देश ये 125 करोड़ में आज भी 75% ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जहां सुविधा कम है, जहां गरीबी है, जहां अनपढ़ है, जहां स्वास्थ्य की सुविधा नहीं, प्राइमरी हेल्थ केयर बिल्कुल नहीं, प्राइमरी एजुकेशन स्कूल से टीचर नहीं जाते हैं। इतना गंभीर स्थिति हमारा देश में है। इसलिए सिर्फ हमारा यूनिट स्टूडेंट सेवा करना नहीं, ये श्रृंखला जैसा रिएक्शन होते, चेन रिएक्शन होता है, चेन रिएक्शन जैसा, एटॉमिक रिएक्शन जैसा होता है, ऐसा होता है। इसलिए हम सेवा करना है और प्रेरित भी करना है सेवा करने के लिए। हैदराबाद में एक सुभाष एक नाम से है, वो एक बैंक में काम करते हैं, फोन के पास बैठे हैं, ब्लाइंड है इतना है,
परंतु उनको लगा है मैं ब्लाइंड हूं, मुझे इतना समस्या है, परंतु महिलाओं को कितना समस्या रहेगा, लड़कियों को। इसलिए अंध बालिकाओं के लिए एक शेल्टर होम शुरू किया। एक 25 साल की पहले की बात है। सो लगभग 25 साल से वो काम में है। लगभग सैकड़ों विद्यार्थी, अंध विद्यार्थी उनके सामने हायर स्टडीज में गए, कुछ लोग शादी लिए, कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट मिला। ऐसा एक 45 लोग एम्प्लॉयमेंट भी हो गए, जिनके पास पढ़ा है, वो रहते थे, कॉलेज में जाते थे, पढ़ाई किया, मतलब सभी नहीं मिले। सो एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया, शादी भी किया, अच्छा स्थिति में है। यहां मुझे आश्चर्य लगा, वहां जाने के बाद उन्होंने और एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया वहां, इसका नाम है वी फॉर वी। वो उस महिलाओं से मैंने पूछा, बहन जी ये क्या है? उन्होंने बताया, भाई साहब सुभाष जी के कारण हम पढ़ा है, परंतु हम भी कुछ समाज के लिए करना है, ऐसा मन तो अभी भी है। इसलिए हम 20 छोटी छोटी बेटी जो अनाथ बोलते, डिस्ट्रीब्यूट बोलते, इसको अडॉप्ट किया। सो वो अनाथ बच्चियों को लिए हम एक सेवा प्रकल्प शुरू किया, उनको पढ़ा रहे हैं। हमारा सैलरी जो मिलते हैं, थोड़ा बचते हैं, वो बच के ये हम कर रहे हैं। दैट इज वी फॉर वी। ऐसा सुभाष जी ने सेवा किया, परंतु वो वापस देना है। हमारा राजनगरी एक गोदावरी तट पर रहे, गोदावरी, वहां एक लेप्रोसी रिहैबिलिटेशन सेंटर, स्वामी विवेकानंद महारोगी आरोग्य केंद्र, ऐसा एक सेंटर है रिहैबिलिटेशन। लेप्रोसी जो लेपर्स बोलते हैं, लेपर्स नहीं, वो कुष्ठ बाधित है। लेप्रोसी ट्रीटेबल, परंतु लेप्रोसी के कारण विकलांग होते हैं। सो समाज में ऐसा आदत है, ऐसा लोगों को भीखने के लिए भेजते हैं, परंतु इससे भीखे की वृत्ति से बाहर लाना और सामान्य समाज से जोड़ना, इंक्लूसिव करना, समाज में इंक्लूसिव करना, यहाँ का वहाँ का एक प्रयास करा। उस प्रकार में एक बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का परम सत्संग जी सुदर्शन जी गए। सो सुदर्शन जी बहुत लीड लेने की व्यक्ति है। वो कार्यक्रम होने के बाद कुछ घरों में गया, एक कुष्ठ बाधित व्यक्ति के घर में गया, हम भी थे साथ में। हमको आश्चर्य लगा, वो कुष्ठ बाधित व्यक्ति जीवन भर कुछ पैसा मिला है, एक 10,000 रुपए बचे था। ही सेव्ड 10,000 रुपीज। वो बताया, सुदर्शन जी आप इतना काम कर रहे हैं, आपका काम के लिए मैं क्या करूं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं, विकलांग, डिसेबल्ड, इसलिए कृपया ये 10,000 रुपए ले सेवा करने को खर्च करें, ऐसा बताया। उनका पाद के उनके चरणों के सामने रखा 10,000। हम सभी चकित हो गए। कुष्ठ बाधित व्यक्ति को सेवा करने के लिए जाते हैं, वो वापस दे रहे हैं पैसा, ये क्या बात है? ऐसा हम एक प्रवृत्ति निर्माण करना है जो सेवक बन जाए, इसका हम प्रयास करना है। ऐसा एक लंबा प्रवास है सेवा का, हमारे जीवन में प्रयास कर सकते हैं, ऐसा हमारा जीवन में बहुत प्रयोग कर सकते हैं। हमको एक ऐसा मौका मिला है, परंतु आखिर में 2 शब्द बता के मैं पूरा करूंगा। ऐसा आता है, अभी बहन जी मुझे अच्छा परिचय दिया, MD तक पढ़े, तो समाज को त्याग कर दिया, समर्पण कर दिया। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारा बीच में है, सब पता है। सो बताते समय में मैं भी मालूम हूं ना, रोटी दाल सब्जी खाते, थोड़ा हम मुझे भी बढ़ते हैं। हाँ, मैं कर रहा है अच्छे से, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मैं ज्यादा समझदार हूँ आपसे, ऐसा लगते हैं, कभी कभी लगने की संभावना है। मैं बीच में एक 2 साल पहले सेरेब्रल पॉल्सी रिहैबिलिटेशन सेंटर महाराष्ट्र में लातूर में था। सेरेब्रल पॉल्सी है, मानसिक विकलांगता है, जन्म से होते हैं। उस बच्चों का एक सेवा भारती का एक डे केयर सेंटर था, वो बच्चों की पढ़ाते भी, बच्चों की रिहैबिलिटेशन भी करते हैं। मैं पूरा एक साल वहां वो बच्चों की सेवा करने के लिए थे। उनको भोजन खिलाना, उनका बाकी टॉयलेट का साफ करना, उनको पढ़ाना, उनको वैद्यकीय कुछ स्वास्थ्य की कुछ आवश्यकता है तो वो पूरा करना, ऐसा सभी बातों में उनका घर परिवार जाना, उनका पिताजी माताजी की पीड़ा क्या है, उनका समस्या क्या है, वो समझना, ऐसा अच्छा मौका मिला।
एक दिन मैं एक बच्चे के लिए, देवेंद्र नाम से एक बच्चे है, वो सेरेब्रल पॉल्सी है, दोनों हाथ दोनों पैर काम नहीं करते हैं, 5 साल के बच्चे, बहुत सुंदर बच्चे हैं, स्पीच भी नहीं उनको भोजन खिलाते थे। वो बुधवार में वहाँ नियम है कोई भी विद्यार्थी मीठा ला सकते हैं, एक ही दिन मीठा लाना है, क्योंकि मीठा एक व्यक्ति लाया तो एक व्यक्ति नहीं लाया तो वो बच्चों को कंपैरिजन होते हैं, इसलिए वहाँ एक सामान्य नियम बनाया बुधवार को मीठा ला सकते हैं। सो सभी मीठा बन के लाया, खा रहे आनंद से खुश, वो भोजन के समय बहुत खुश रहते हैं। तो सब खा रहे, कुछ लोग खा रहे, कुछ लोगों को खिला रहे हैं। सो मेरे बाजू में एक और लड़की थे, वो 14 साल की लड़की, वो भी सेरेब्रल पॉल्सी है, उनका IQ 35 है, बस इतना कम है। वो कभी हंसने का मैं नहीं देखा, कभी चेहरा एक्सप्रेशन लेस फेस है, ऐसा ही देखा। इतना दोस्ती होने के बाद ऐसा ही देखते हैं। सो मैं डब्बा खोल दिया, वो ये बच्चे को खिलाना शुरू किया। इस डब्बे में मीठा नहीं, क्योंकि उनका डॉक्टर का एडवाइस है मीठा नहीं खिलाना, उनका पेट में थोड़ा गड़बड़ी है, मीठा नहीं खिलाना, इसलिए मीठा नहीं रखा बहन जी, उनका माता है। सो ठीक है, मैं समझ सकते हैं, इसलिए मैं खिलाना शुरू किया। परंतु थोड़े समय के बाद वो श्रद्धा, वो लड़की श्रद्धा उनके नाम, श्रद्धा ने चिल्लाना शुरू किया, हाथ ऐसा दिखा रहा, उंगली ऐसा दिखा रहा, ऐसा स्पैस्टिक रहते, इसका दिखा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उनको खिला रहा है उनका मामी को भी समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है ऐसा। थोड़ा समय के बाद मामी का ट्यूबलाइट फ्लैश हो गया, भाई साहब उनको मीठा ने उनका डब्बा में थोड़ा यहाँ की एक चमचा उनको मीठा खिलाई। नहीं, वो डॉक्टर ने बताया नहीं खिलाना, नहीं ये श्रद्धा बहुत चिल्ला रहे हैं, इसको संभालो मुश्किल है, कम से कम एक चमचा खिलाए रहे, ऐसा बताया। ठीक है, मैं वहां एक चमचा लिया, खिलाया। अरे आश्चर्य है, ये एक्सप्रेशन फेस है श्रद्धा, वो हंसने लगा, इतना खुश हो गया, इतना आनंद हो गया। अरे मेरे बाजू बच्चों को मीठा नहीं, मैं मीठा खा रहा है, ये ठीक नहीं, हमारा देश की परंपरा ये नहीं, उनको पहले खिलाना है। वो कौन बताए उनको? Who is mentally retarded? Is he? Is she? Am I? I felt that I am mentally retarded. I am intellectually retarded. मेरा बुद्धि से तेज गति से वो लड़की का वो IQ 35 है, ऐसा लगता है। उनका सेवा होती, नो सेमिनार, नो डिस्कशन, नो वर्कशॉप, नो एक्सपीरियंस, उनका खून में है सेवा करने का। देखो वो देवेंद्र को मीठा नहीं, उनको खिलाना पड़ेगा। वो खाने के बाद उसको इतना खुश हो गया, मैं छोटा हो गया, उनके सामने मैं छोटा हो गया। एक बड़ा लेसन था मेरा जीवन में, ऐसा जीवन में हमको सीखने के लिए है। और एक घटना में बता के पूरा समाप्त करूंगा। एक कार्य है, सेवा का कार्य जीवन भर करना है। एक नौजवान में इमोशंस रहते हैं, हमको बाद में हम सेटलमेंट होते हैं, कुछ एम्प्लॉयमेंट मिलते हैं, कुछ सेवा करने के लिए जीवन भी देते हैं, शादी वादी करते हैं, परंतु लाइफ जर्नी will not be like that as we think. As we plan, it will be not like that. It is full of challenges. We have to face it. परंतु जीवन की आखिरी क्षण तक हमारे मन में ये सेवा भावना संभाल के रखना कैसा है, बहुत मुश्किल है। हम अन्यों के लिए जीना है, मेरे लिए नहीं, अन्यों के लिए जीना है। ये भावना संभाल के हमारे मन में रखना कैसा है। बेंगलुरु में एक समाचार पत्र में एक फोटो देखा, मैं खुद डॉक्टर होने के बाद वो चित्र देखने के थोड़ा मुझे डर लगा, इतना भयानक चित्र है। मैटर में लिखा है, साथी में कार्यकर्ता है, उनसे पूछा है, अभी यूट्यूब में गूगल में भी वो है, उनका नाम है हरीश। वो हरीश उनका गांव में गए, वो लोकल इलेक्शंस का समय था, वो मतदान किया, वापस आ रहे हैं। वापस आते समय में एक ट्रक ने हिट किया उनको, हिटिंग, वो बाइक में आते थे, एक ट्रक उनके ऊपर गया, हिटिंग। ऐसा ठीक शरीर 2 बार हो गया, मैं भी कभी नहीं देखा। नीचे का डायाफ्राम है ना, वो फटाफट कट होके वहां पड़ गया, बाकी शरीर यहां पड़ गया। ये दोनों पैर जो नीचे का भाग है वो तुरंत नीचे हो गया, परंतु यहाँ हार्ट लंग्स दोनों काम करते थे थोड़ा,
1-2 मिनट उनका जी प्राण था। उस समय में वो चिल्लाना शुरू किया, आजू बाजू लोगों को बुलाया, अरे भैया मैं जीवित हुए समय में नेत्रदान के लिए अंगदान के लिए संकल्प किया था, जल्दी मुझे हॉस्पिटल लेके जाइए, मेरा अंगदान करवा दीजिए। ऐसा चिल्लाया, उनको हॉस्पिटल में लेके गया, उनका हार्ट लंग्स दोनों आंख नेत्रदान किया, 4 व्यक्तियों को फायदा दिया। पूजन का मैं पुष्प मात्र हूँ, बस सेवा करना ही अधिकार भरा है, बस सेवा करना ही अधिकार भरा है।